प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सूफी मत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सूफी शब्द के मूल स्रोत के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफिया का रूपांतरण मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति पवित्र थे वे सूफी कहलाए। कुछ का कथन है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सूफ अर्थात चबूतरे पर जिन व्यक्तियों ने आकर शरण ली थी तथा जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लीन रहे थे वे सूफी कहलाए। अबू नस्ल अल सिराज का कहना है कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से निकला है। मोहम्मद साहब के बाद जो सन्यासी ऊन कंबल ओढ़कर घुमा करते थे तथा अपने मत का प्रचार करते थे वह सूफी कहलाए। अधिकांश विद्वान इस अंतिम मत को मानते हैं, किंतु ग्रीक शब्द सोफिया से यह शब्द बना है। इस कथन में भी कुछ यथार्थता दिखाई देती है। यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जो आचार विचार में पवित्र थे, नैतिक थे, ईश्वर की आराधना में जो लीन थे वे सूफी कहलाए। सूफी मत की उत्पत्ति और विकास। विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न धर्मावलंबी रहते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करते हैं। हालांकि उनके जो साधन होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। आगे चलकर इन धर्मों से भी अनेक मत या संप्रदाय उत्पन्न होते गए जो अपने आप को एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने लगे। ऐसा ही एक मत सूफी मत है जो इस्लाम से उत्पन्न हुआ है। सूफी मत को बहुत से सूफियों ने सबसे प्राचीन धर्म कहा है और बताया है कि इसके मूल प्रवर्तक स्वयं आदम या आदिम पुरुष थे। कुछ सूफी लोग इसके प्रथम प्रचारक हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं और कुछ लोग इसके मौलिक सिद्धांतों का कुरान शरीफ के अभाव पाकर इसके प्रचार का श्रेय अली या किसी महापुरुष को देते हैं जो पैगंबर का साथी रह चुका था। इस मत के सिद्धांत कुरान शरीफ में न होने के कारण बहुत से कट्टर मुसलमानों ने इसे विधर्मियों का मत ठहराते हुए इसकी निंदा की है। सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 ईस्वी में अरब के निवासी जिहाज द्वारा किया गया था, परंतु जामी के अनुसार इस शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग 800 ईस्वी से पूर्व कूफा के अबू हासिम के लिए हुआ था। वास्तव में इस शब्द का प्रचार 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। डॉक्टर ताराचंद सूफी मत का उद्गम कुरान, मोहम्मद साहब का जीवन, इस्लाम, ईसाई धर्म, अभिनव, अफलातूनी, हिंदू एवं बौद्ध धर्म और जरथुस्त्र धर्म से मानते हैं। किंतु अनेक विद्वान सूफी को इस्लाम से उत्पन्न हुआ नहीं मानते। इस विषय में श्री रामधारी सिंह दिनकर का विचार महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह मत इस्लाम के स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं। इस मत पर अनेक विद्वान बहुत जोर देते हैं, किंतु सच यह है कि रहस्यवाद सभी धर्मों के ऊपर धर्म है, अतः यह सभी धर्मों के मूल में रहता है। रहस्यवाद का कोई न कोई रूप हमें प्रत्येक धर्म मिलता है। इन कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि विधि विधानों से मुंह मोड़कर इस विश्व की झलक पाकर जो रहस्य मुस्लिम साधकों ने अभिव्यक्त किया है उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। सूफी मत एक रहस्यवाद है जो स्वतंत्र होते हुए भी मूलतः मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखता है। सूफीवाद के इतिहास में अबू याजिद उल बिस्तानी नामक सूफी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने तसव्वुफ में चरम आनंद और जगत व्यापी ईश्वर को मानकर एक नवीन धारा प्रदान की। उसने कहा, मैं ईश्वर हूँ, अतः मेरी उपासना करो। उलेमाओं ने इसका विरोध किया और उसे देश से निकाल दिया। 875 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। उसके पंथ का नाम तैफूरी पड़ा, जिसका फारस में काफ़ी प्रचार हुआ। एक अन्य सूफी जैनुद ने तसव्वुफ के पुराने विचारों का नए विचारों के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। 1910 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मंसूर नामक संत ने उसके विचारों का प्रचार किया। हुसैन इन मंसूर अल हल्लाल नामक सूफी ने जो तसव्वुफ का प्रकांड विद्वान और तत्वज्ञानी था,
फारस, खुरासान, तुर्किस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत का भ्रमण किया और घोषित किया मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर उसने अनल हक का उद्घोष किया, जिसका अर्थ है मैं ईश्वर हूँ। फलतः उसे न्यायालय ने फांसी की सजा दी। आगे चलकर इब्नुल अरबी और अब्दुल करीम जिली ने इसकी विचारधारा का प्रचार किया। उलेमा लोग सूफी मत का विरोध किया करते थे क्योंकि सूफी मत इस्लाम के अनुकूल नहीं था। अतः अबू हमीद मुहम्मद अल गजाली नामक सूफी संत ने सूफीवाद को इस्लाम के अनुकूल करके इसके महत्व को बढ़ा दिया। 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उसने बगदाद और खुरासान में अपने मत का काफ़ी प्रचार किया। भारत में सूफी संप्रदाय। ऐसी मान्यता है कि भारत पर मुसलमानों के प्रथम आक्रमण से पूर्व सूफी संप्रदाय का भारत में प्रवेश हो चुका था। उमैया वंश के शासनकाल में अरब व्यापारियों के साथ कभी कभी सूफी फकीर भी आते जाते रहते थे तथा दक्षिण भारत एवं सिंध में अपने मत का प्रचार करते थे। किंतु सूफी मत की वास्तविक शुरुआत भारत में उस समय हुई जबकि अबुल हसन हज हुजविरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कशफुल महजूब की रचना की। वे गजनी के निवासी थे और लाहौर में एक बंदी की स्थिति में यहाँ लाए गए थे। सूफी मत की दीक्षा उन्हें बगदाद में प्राप्त हुई थी। वे अविवाहित जीवन के समर्थक थे और स्वयं ने भी विवाह नहीं किया। उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि कालांतर में जितने भी सूफी बाहर से भारत आए वे उनकी समाधि पर अवश्य जाते थे। कशफुल महजूब की रचना उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में की थी। उनकी मृत्यु लाहौर में हुई जहाँ उनकी कब्र अभी तक विद्यमान है। उनके इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि आपने सूफी मत को इस्लाम धर्म के सच्चे रूप का प्रतीक माना और इसी दृष्टिकोण से प्रचार किया। हुजवीरी के बाद प्रसिद्ध सूफियों में बाबा फखरुद्दीन का नाम उल्लेखनीय है, जो दक्षिण भारत में पेंडुकोंडा नामक स्थान पर रहते थे। एक अन्य प्रभावशाली सूफी सैयद मोहम्मद बंदा निवाज गैसोदराज हुए, जिसकी रचना मेराजुल आस्कीन को हिंदी भाषा का आदि रूप उपस्थित करने वाली पुस्तक कहा जाता है। इन लोगों के अतिरिक्त भारत में अनेक सूफियों ने यहाँ प्रचार किया, किंतु वे अपनी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके। भारत में सूफी मत का स्थायी प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में वे लोग थे जो इस मत के भिन्न भिन्न 4 उप संप्रदायों चिश्तिया, सोहरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदी से संबंध रखते थे। ये लोग बाहर से ही संगठित होकर यहाँ आए थे। सूफी दर्शन एवं सिद्धांत। जिस समय सूफी धर्म का विकास हुआ उस समय भारत में वेदांत धर्म एवं दर्शन और यूरोप में धार्मिक पुनर्जागरण की लहर फैल रही थी। अतः सूफी दर्शन एवं सिद्धांतों पर समकालीन घटनाओं का प्रभाव पड़ा। सूफी धर्म में प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है। सूफी लोग एक ईश्वर को मानते हैं। ये लोग ईश्वर को प्रियतमा का रूप मानते हैं, जिसकी खोज में आत्मा रूपी प्रियतम समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर चला जाता है। साधक को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इश्क रूपी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इनका विश्वास है कि ईश्वर अमर सौंदर्य तथा उसकी प्राप्ति प्रेम संगीत से की जा सकती है। अतः इस धर्म में सौंदर्य और संगीत को अधिक महत्व दिया जाता है। सूफी लोग लौकिक प्रेम में पढ़कर ईश्वरीय प्रेम का अनुभव, तसरुफ व सौंदर्य पूजा में ईश्वर के सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। अतः प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके विभिन्न अवस्थाओं को पार करके चरम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। सूफियों की मान्यता है ईश्वर निर्गुण है। उनकी यह भी मान्यता है कि मनुष्य में 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक। आत्मिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखने से व्यक्ति उच्च व पवित्र बन जाता है, लेकिन यह कार्य गुरु के पथ प्रदर्शन से ही संभव है। सूफियों ने साधक को कुछ हिदायतें दी हैं जो इस प्रकार हैं। स्वभावतः मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची, बंधन युक्त होता है। यह मनुष्य की अबूदियत अवस्था है। अबूदियत की अवस्था में साधक का यह कर्तव्य है कि वह अपने पापों के लिए पछतावा करे, विश्वास अर्जित करे। तत्पश्चात उसको शरीयत के अनुसार नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात, हज का पालन करना चाहिए ताकि दुर्गुणों का नाश हो सके और इसके खुदा में पड़ सके। जब वह पूर्णतः अनुशासित हो जाता है तो वह तरीकत अवस्था में प्रवेश करता है। तरीकत में साधक को गुरु की आवश्यकता होती है और उसकी
आचरण शुद्धि तथा प्रवृत्तियों का संयम रखने का आदेश देता है, जिससे उसे ईश्वर की अनुभूति हो सके। शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि गुरु पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। गुरु की प्रत्येक आज्ञा सिरोधारी करनी चाहिए तथा गुरु के आदेशानुसार उसे संस्मरण में भाग लेना चाहिए। जिक्र दो हैं, जिक्र अली और जिक्र खफी। दोनों का मंत्र ला इल्ला ही है। जिक्र के साथ मुराकेबा नामक क्रिया भी की जाती है, जिसमें हृदय की व्याकुलता को दूर करने के लिए कुरान का पाठ, रोजा और भोजन एकत्र करना पड़ता है। मारिफत की अवस्था दयालुता और कृपालुता से प्राप्त होती है। इससे मस्तिष्क देवी ज्ञान से प्रकाशित हो उठता है और हकीकत की अवस्था में साधक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फना की अवस्था में सारे सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश होता है और साधक ईश्वरोन्मुख हो जाता है। साधक की अंतिम अवस्था बका कहलाती है, जिसमें साधक और साधक प्रेमी प्रियतमा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और दोनों एक रूप हो जाते हैं। साधक स्वयं ईश्वर को हो जाता है और इस अवस्था का कभी अंत नहीं होता। सूफी मत के सिद्धांत इस प्रकार हैं। सूफी धर्म में गुरु का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह संसार अंधकारमय पूर्ण भीड़ वन है, जिसमें मार्ग खोजना दुष्कर है। इसलिए पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु अपने ज्ञान रूपी दीपक से मार्ग दिखाता है और शिष्य को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचाता है। ईश्वर एक है, अतः हमें उसकी एकता में अटूट विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर सौंदर्यमय है तथा प्रेम के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर एक शीशे के समान है, जिसमें ईश्वर की प्रतिछाया दिखाई पड़ती है, किंतु यह तभी संभव है जब हृदय को सांसारिक प्रलोभनों से दूर किया जाए, क्योंकि जब हृदय पवित्र होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, अतः वह पूर्णता की उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सकता है। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। मनुष्य की आत्मा यद्यपि अच्छी है, तथापि उसकी यह कमजोरी है कि वो बुरे कामों से प्रभावित होती है, किंतु फिर उसकी अच्छी प्रवृत्ति उसे अच्छे रास्तों की ओर अग्रसर करती है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसकी मृत्यु उसे ईश्वर के समीप ले आती है। उपर्युक्त जो विशेषताएं हैं, ये सूफी मत की महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है।